अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोबल फ्रीज का चैप्टर नंबर 398 आ गया है। और चैप्टर नंबर 398 के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि अमन अपनी दो बड़ी गाड़ियों में स्नो वर्शिप सेक्ट में पहुंच जाता है और अमन डॉक्टर का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी से उतारता है। इस चैप्टर में हमें ये नहीं दिखाया गया कि अमन और डॉक्टर के सिवा अमन की टीम में और कौन आया है। और अमन डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाना जब तक मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त ना कर लूँ। और डॉक्टर अमन की ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपकी बात मानूंगी। जब अमन और डॉक्टर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर स्नो वर्शिप सेक्ट में जाने लगते हैं तो अमन का पुराना दोस्त उसके पीछे आ जाता है और अमन उसे देख के कहता है कि तुम हमारे से ज़्यादा सुस्त क्यों हो, तुम क्यों हमसे ज़्यादा लेट आए हो। पर अमन का दोस्त जवाब देता है कि मेरे पास जो फैक्ट्री है उसके बहुत सारे काम करने वाले थे और उन कामों को ख़त्म करके मैं यहाँ आया हूँ और मेरा ग्रुप आपके ग्रुप से बहुत ज़्यादा बड़ा है और छोटे ग्रुप को संभालना ज़्यादा अच्छा और आसान होता है, इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें अमन, डॉक्टर और अमन का दोस्त चर्च के अंदर चले जाते हैं और चर्च के अंदर ही साउथ आर्मी बेस और नॉर्थ आर्मी बेस के दोनों लीडर बैठे हुए होते हैं। उसी में ही स्नो वर्शिप सेक्ट का हाई प्रीस्ट भी बैठा होता है और अमन जैसे ही सोनाली को देखता है उसे एक ही नज़र में पहचान जाता है कि यही स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर है और कहता है कि यही है कि स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, ये जो किसी भी आम इंसान को म्यूटेंट बना सकती है, मगर ये तो दिखने में बहुत ही नाबालग लगती है। और ये लड़की इतनी जवान है, मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि कोई जवान लड़की स्नो वर्शिप सेक्ट की लीडर होगी। उस पर अमन का दोस्त उसकी लड़की की खूबसूरती को देखते हुए कहता है ये तो बहुत छोटी है। अमन अपने दोस्त की बात को सुनकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ये लड़की हमारी मेहमान है, तुम अपने लफाज पर थोड़ा गौर करो और तुम अपनी जवानी को भी थोड़ा काबू में रखो। और ये सुनते ही अमन का दोस्त बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लानत हो तुम पर, तुम्हें पता है कि मैं स्कूल लाइफ में मैं छोटी लड़कियों को पसंद नहीं करता, मुझे बड़ी उम्र की लड़कियां ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी जवानी से अब तक सिर्फ बड़ी उम्र की लड़कियों को ही पसंद किया है, तुम मुझे जानते हो। फिर अमन अपने दोस्त को जवाब देते हुए कहता है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जाची थी वो चली गई है और उसकी कमी कोई और लड़की पूरी कर देगी तो उसमें कोई गलत तो नहीं है। ये मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जगह अब कोई दूसरी लड़की ले ले। इस पर अमन का दोस्त शर्माते हुए कहता है कि तुम लड़के अब चुप करो। और इसी ही वक्त कैप्टन थोड़ा सा खांसता है और सब लोगों को अपनी तरफ मतवजा करता है और अपनी तरफ मतवजा करने के बाद अपने साथ एक बैग लेके ऊंचाई पे जाके खड़ा हो जाता है। सब लोगों को कहता है कि मैंने कल शाम को ही एक ज़ॉम्बी किंग को मार दिया। और कैप्टन अपनी बात को जारी करते हुए कहता है ये बात सच हो गई है कि अगर हम ज़ॉम्बी किंग को मार देंगे बाकी बची सारी ज़ॉम्बी आर्मी अपना कंट्रोल लूज कर देगी और उस ज़ॉम्बी आर्मी को संभालना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि बगैर कंट्रोल के वो किसी पे हमला नहीं कर सकते और जो उनके साथ चूहे होते हैं वो भी ऐसे हो जाएंगे जैसे बगैर सर के मक्खियाँ होती हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा भी खतरा नहीं होगा। कैप्टन कहता है कि जो इस तन्हाई शहर में ज़ॉम्बीज़ क्राइसिस फैला हुआ है इस मसले को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, शहर में मौजूद तमाम ज़ॉम्बीज़ किंग को मार दिया जाए। ज़ॉम्बीज़ किंग को मारने से इस शहर में ज़ॉम्बीज़ क्राइसिस का मसले को हल कर दिया जा सकता है। सब बहुत ही गौर से कैप्टन की बातों को सुन रहे थे। उसकी बात सुनते हुए अमन का दोस्त खड़ा हो जाता है और कैप्टन को कहता है कि आप हमें कोई डिटेल में बता सकते हैं कि हमें इस पे तो यकीन हो जाए कि ज़ॉम्बी किंग को मारने से तमाम ज़ॉम्बीज़ आर्मी अनकंट्रोल हो जाएंगी और हमारा ये बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, आप हमें यकीन दिलाने के लिए कुछ दिखा सकते हैं। और कैप्टन इसकी ये बात सुनते ही अपने पास पड़ा एक काला बैग खोलने लगता है। हम उस बैग में देखते हैं कि उसमें एक सफ़ेद बालों वाला बंदर है और कैप्टन सबको कहता है कि यही है ज़ॉम्बी किंग और सब उसको देखते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और नॉर्थ आर्मी बेस का कैप्टन तो उठ के खड़ा हो जाता है। सब लोगों ने ये सोचा था कि ज़ॉम्बी किंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि वो इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करता है, उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर और बॉडी होगी। बट इसको देखते ही किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सफ़ेद बालों वाला बंदर ज़ॉम्बी किंग है। कैप्टन उनको इस तरह हैरान देख के कहता है कि आपको यही लगता है कि एक सफ़ेद बालों वाला आम सा बंदर कैसे ज़ॉम्बी किंग हो सकता है। कैप्टन कहता है कि ये आम सा दिखने वाला बंदर बहुत बड़ी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को कंट्रोल करता है और इसके पास दिमाग भी बहुत ज़्यादा है, तो ये दूसरे ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं है, इसका दिमाग आम इंसानों की तरह काम करता है और ये ज़ॉम्बीज़ की बहुत ही बड़ी आर्मी को कंट्रोल करता है और इसकी हिफाजत के लिए ही बहुत बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ करते हैं, इसलिए इसका सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और इसका सेल्फ डिफेंस इतना कमज़ोर है कि ये दूसरे लोगों से फाइट नहीं कर सकता। और अमन कैप्टन का जवाब देते हुए कहता है ज़ॉम्बीज़ तो बिल्कुल कीड़ों की तरह काम करते हैं, इसमें मादा बहुत ज़्यादा जहानत वाली होती है और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है और वो जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को पैदा कर सकता है। जैसे चूंटी मादा अपनी थोड़ी सी भी हिफाजत नहीं कर सकती, इस तरह ज़ॉम्बी किंग भी अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता, इसकी हिफाजत इसके बड़े बड़े सिल्वर ज़ॉम्बीज़ करते हैं
और कैप्टन कहता है कि हर दिन ज़ॉम्बीज़ निकलते हैं और इंसानों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी किंग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो कभी भी खुद बाहर नहीं आएगा फाइट करने के लिए और वो सबवे टनल में ही छुपा रहेगा हमेशा और वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ को फाइट करने के लिए बाहर भेजेगा। और फिर कैप्टन अपना प्लान बताते हुए कहता है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे और दूसरे ज़ॉम्बीज़ को कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा और सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ ही अटैक करने के लिए आएंगे। और जब ज़ॉम्बीज़ इंसानों पे हमला करने के लिए बाहर आ जाएंगे तो एक टीम सबवे टनल में जाकर उस तमाम ज़ॉम्बीज़ किंग को मार डालेगी। और जब तमाम ज़ॉम्बीज़ इंसानों पे हमला करने के लिए बाहर आ जाएंगे तो एक टीम सबवे टनल में जाएगी और उसमें मौजूद तमाम ज़ॉम्बीज़ किंग को मार डालेगी। और इस प्लान से हम तमाम ज़ॉम्बी किंग के क्राइसिस को इस शहर से ख़त्म कर देंगे। कैप्टन कहता है कि ज़ॉम्बी किंग के ऑर्डर के बगैर ज़ॉम्बीज़ की आर्मी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे ज़ॉम्बीज़ लाखों या करोड़ों की तादाद में क्यों ना हो, इंसानों के लिए थोड़ा सा भी खतरा नहीं है। ये ज़ॉम्बीज़ कुछ काम नहीं करेंगे अगर हम तमाम ज़ॉम्बी किंग को मार देंगे। तो ये सुन के वो हाई प्रीस्ट बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। तो उस पर वो हाई प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है और वो हाई प्रीस्ट कहता है, क्या कैप्टन आपका ये प्लान है कि आप हमारे लोगों को शिकार होने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे और जब तमाम ज़ॉम्बीज़ आर्मी हमारी तरफ आ जाएगी तो आप लोग सबवे टनल में जाकर तमाम ज़ॉम्बीज़ किंग पे हमला करेंगे और ज़ॉम्बीज़ किंग के क्राइसिस को ख़त्म कर देंगे। वर्शिप सेट की लीडर सोनाली और वो हाई प्रीस्ट दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कैप्टन के इस प्लान को सुन के, क्योंकि ये प्लान उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह था। जो लोग इन्हें बहुत ही अरसे में इकट्ठे किए थे बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, और कैप्टन उन सारे लोगों की कुर्बानी देना चाहता है ज़ॉम्बीज़ क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। और दोस्तों आगे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इवेंट होने वाले हैं और उन इवेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले चैप्टर को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। शुक्रिया।